गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल पांडे आपका एक बार फिर से ट्रिपल सी क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग चल रहे हैं फार्मूला बेस पे सवाल लगा रहे थे कल, बहुत अच्छे अच्छे, और सभी को जो है सवाल पसंद आया होगा। ठीक है, आपने वीडियो देखा ही कि जो है कैसे जो है राउंड के सवाल लग रहे थे। और मैंने कल होमवर्क दिया था, ठीक है, मैंने कल होमवर्क दिया था, लेकिन मैंने देखा कि जो है 20 लोगों में से केवल जो है 10 लोग होमवर्क किए थे, बाकी 10 लोग होमवर्क नहीं किए। ठीक है, तो बहुत अच्छा, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया इसी से मारेंगे, देखिए इसी से। ठीक है, तो आप लोग कुछ, हालांकि समझ में सबको आया, ठीक है, सबका कहना है कि समझ में आया, लेकिन होमवर्क नहीं करेंगे। टाइम मिलेगा तब तो, ठीक है, आप लोग को पीटना रहेगा ना, तब टाइम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं उस सवाल को बता दूंगा। ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया था, राउंड के 1-2 और सवाल करने के बाद मैं चलूंगा सीधे किस पे, ट्रंक पे। ट्रंक और राउंड दोनों जो है क्या है पता है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। और मौसम भी देखिए सेम है मौसम भी क्या है, एकदम सेम है, कुल मौसम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कल के होमवर्क पे। कल का देखिए क्या होमवर्क था। देखिए सवाल नंबर 1 था आपका, ठीक है, फर्स्ट बराबर राउंड, ठीक है, 893.537,2 का मान होगा, का मान होगा। ठीक है, अच्छा, ये आपका कल का होमवर्क था। हमने क्या सीखा है बताइए, कि कामा के बाद, ये जो कामा लगा है, ठीक है, हमने कल आपसे क्या सीखा कि जो कामा के बाद वैल्यू रहती है उसको हम देखेंगे कि प्लस है कि माइनस है। ठीक है, क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो मैंने देखा कि जो है 2 जो है क्या है, प्लस में है। तो 2 जब प्लस में रहता है तो एक कंडीशन होती है कि जब भी ये वैल्यू प्लस में हो तो हम इस पॉइंट के राइट साइड चलेंगे। ठीक है, तो इससे तो मतलब है ही नहीं, इसको आपको ऐसे ही जो है क्या कर देना, उतार देना है। 893 2 वैल्यू से हमको मतलब है 5 और 3 से। ठीक है, किससे कैसे मतलब है, 5 और 3 से। अगर 3 वैल्यू रहती तो 5, 3, 7 सबको देखते, लेकिन हमें पॉइंट से जितना वैल्यू लिखा रहेगा उतने वैल्यू जाना है। यानी 2 वैल्यू लिखा है तो 1 और 2। ठीक, अब जो वैल्यू छूट रही है, हमने कल क्या पढ़ा कि हमको एक और चीज देखना है कि जो वैल्यू छूट रही है, ठीक है, वो संख्या 5 से बड़ी तो नहीं है, 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। तो इसमें जो है ये क्या दिया है, 7, जो 5 से बड़ी है। तो अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसी इसके बगल वाली संख्या में 1 की क्या रहती है, वृद्धि रहती है। 1 की क्या होती है, वृद्धि रहती है। बस इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, कि राउंड 357.679 -2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आप क्या देखेंगे, कामा के बाद की वैल्यू क्या है, माइनस है। ठीक है, कामा की बाद की वैल्यू क्या है, माइनस है। अब जब कामा की बाद के बाद माइनस है तो अब देखिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इससे हमसे मतलब ही नहीं है, इससे हमसे क्या है, मतलब ही नहीं है। अब हम पॉइंट के 2
देखिए ये लिखा है ना -2, तो कह रहा है कि अब दो जो है पॉइंट के दो खाना जो है क्या करेंगे हम लोग, दो दो चीजों को वो जीरो करेगा, ठीक है। वो दो चीजों को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो सबसे पहले इसने किसको जीरो किया, तो ये 7 को इसने जीरो किया, ठीक है। फिर जब ये 5 पे आया तो इसने देखा कि ये तो संख्या 5 है, अगर ये 5, ठीक है, अगर ये 5 की जगह कोई संख्या नीचे होती 4 3 2, तो 0 और 3 300 आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन अगर ये संख्या 5 या 5 से ऊपर है तो ये संख्या तो 0 होगी, ठीक है, 5 भी 0 होगा। लेकिन ये अगर 5 है या 5 से ऊपर है तो ये 3 में 1 क्या आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 3 में क्या आ जाएगा, एक वृद्धि हो जाएगा आंसर। 3 में क्या हो जाएगा, एक वृद्धि हो जाएगा। बस 400 आपका आंसर आ गया, ठीक है, 400 आंसर आ गया। ओके, और क्या दिए थे, और कोई था होमवर्क बताइए। तीसरा होमवर्क, बराबर राउंड 245.254, यही था जी। -2 का मान होगा, का मान होगा, ठीक। और चौथा भी यहीं पे लिख दे रहे हैं, राउंड 245 254, ये 2 का मान। दोनों सवाल एक ही है, बस माइनस प्लस का अंतर है, ठीक है, बस माइनस और प्लस का अंतर है, सवाल दोनों एक ही है। अब देखिए -2 है, यही सवाल है, -2 है। अब देखिए तो आसान हो गया, इससे हमसे मतलब ही नहीं है, पॉइंट के दो स्थान को ये जीरो करेगा। सबसे पहले इसने 5 को जीरो किया तो ये, हाँ, फिर 4 पे आया, देखा कि 4 तो ठीक है, 5 से छोटी है, इसने 4 को भी जीरो किया और 2 को तो 2 ऐसे ही रख दिए, आंसर हो गया। यहाँ पे 5 था तो इसमें 1 बढ़ाया, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 से छोटी संख्या है, तो सेम वैल्यू वैसे ही करेगा। इसमें +2 है, तो अब इससे कोई मतलब नहीं है, देखिए यही कुछ है बस, 245 को वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए कामा के बाद 2 वैल्यू को देखेंगे, ठीक है, 2 वैल्यू क्या है, 2 और 5। इसके बाद की वैल्यू देखेंगे कि 4 जो है वो 5 से बड़ा तो नहीं ना है, तो 4 तो 5 से बड़ा ही नहीं है, तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, बस इतना का इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर यही 4 से बड़ा रहता, मान लीजिए ये सवाल ऐसे रहता 255, ठीक, तो इसका आंसर क्या आता पता है, 2 के बाद ये 5 है, तो 5 की जगह इसमें क्या जुड़ जाता है, 1 जुड़ जाता है, 6 जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, 6 जुड़ जाता है, ठीक है, जैसे इसमें जुड़ा है। तो समझे ना, तो ये आपके जो है होमवर्क के सवाल हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, जो 2-3 और सवाल बचे हैं उसके बाद सीधे ट्रंक पे। अब देखिए, जैसे कभी कभी एक सवाल थोड़ा सा हम अलग देते हैं, कभी कभी पूछ देता है ऐसा भी, जैसे देखिए करेगा ना, अब जो है आज का नया, ठीक है, क्लास, जैसे पूछ देगा कि बराबर राउंड, ठीक है, 641 कामा 32, सॉरी 641.32
कामा 0 का मान होगा, का मान होगा। और दूसरा सवाल, बराबर राउंड, ठीक है, 641.62 कामा 0 का मान होगा, का मान होगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 सब तो देख ही लिए कि कामक बाद 2 रहता था तो अगर -2 रहता था उधर जाते थे, +2 रहता था तो इधर जाते थे, +3 है तो इधर जाते थे, और +3 रहेगा तो उधर जाएंगे, -3 रहेगा तो इधर आएंगे। सारा तो हम देख लिए वैल्यू में। लेकिन अगर कामा के बाद 0 रहेगा तब 0 का मतलब क्या कर रहा है। अगर कामा के बाद 0 कर दे और कहे कि इसका मान बताइए, तब तो आप कहेंगे कि अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं, ठीक है। देखिए ये 0 कर रहा है ना, समझिएगा ध्यान से। 0 की भी बहुत वैल्यू होती है। 5 के आगे 2 0 लगाओगे तो कोई मतलब नहीं, अब 5 के पीछे 2 0 लगा दोगे तो पहुंच जाओगे गाजीपुर, ठीक है, तेल वोल भरा कर। ये 0 क्या कर रहा है पता है, 0 कर रहा है कि ये 641 के बाद जो 32 लिखा है या फिर 641 के बाद जो 62 लिखा है, कर रहा है कि हमको दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए। हमको दशमलव के बाद क्या नहीं चाहिए, कोई वैल्यू नहीं चाहिए। हमको दशमलव के बाद क्या कर देना है, हमको दशमलव के बाद जो भी वैल्यू है उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। हमको कोई वैल्यू नहीं चाहिए दशमलव के बाद, हमको 0 0 ही चाहिए। जैसे 5 रुपए लिखते हैं हम लोग, तो 5.00000 कितना भी 0 कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है दशमलव के बाद। तो वही कह रहा है कि इस दशमलव के बाद हमको कोई वैल्यू नहीं चाहिए, केवल मुझे ये ओरिजिनल जो वैल्यू है वही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है, जब हमको कोई मतलब ही नहीं है तो अब कंडीशन क्या है, इसी को देखकर सवाल रहेगा फर्स्ट वाले अंक को। अब ये कहेगा कि हमको दशमलव के बाद कोई भी वैल्यू हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, सब हमको 0 चाहिए। लेकिन अब देखिए जब जो दशमलव है, ठीक है, उसके बाद की संख्या, ठीक है, वही कंडीशन सेम है। अगर 5 या 5 से ऊपर है तो इस पूरी संख्या में 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर 5 या 5 से नीचे है तो ये संख्या सेम की सेम हो जाएगी। यानी कि ये देखिए इसका आंसर पता है कितना हो जाएगा, 641। और दशमलव के बाद कर रहा है कुछ नहीं चाहिए हमको, 0 0 चाहिए। क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 641 का 641 ही हो जाएगा। किसको देखेगा ये, दशमलव के जो बाद तुरंत संख्या रहेगी इसको ये देखेगा 0 कि क्या ये संख्या 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। लेकिन देखिए इसमें, इसीलिए मैंने दोनों दे दिया है। इसमें भी सेम 0 ही करना है, दशमलव के बाद उसे कोई संख्या नहीं लेना है। लेकिन देखा है इसने कि दशमलव के बाद जो आ रही है संख्या वो 5 से बड़ी है। वो क्या है, 5 से बड़ी है। तो दशमलव के बाद जब भी कोई संख्या 5 से बड़ी है तो इस वाली संख्या में क्या कर देगा, 1 ऐड कर देगा। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 342। बस हो गया आंसर, समझे ना। नियम सेम है, ठीक है, नियम क्या है, सेम है, एकदम सेम है, उसी माइनस की तरह है। ये कुछ करना नहीं है। 0 है तो बस इसको देखना है कि दशमलव के बाद जो संख्या शुरू है 5 से शुरू है कि नहीं। अगर नहीं तो सेम चीज को उतार देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर 5 से बड़ी है तो जो संख्या है उसमें जो है 1 की क्या रहेगी, वृद्धि हो जाएगी। बस काम खत्म, समझे ना। बोलिए तो जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट लिखोगे तो नहीं, हम तो जानते ही हैं, स्क्रीनशॉट ही मार लो, बाद में लिख लीजिएगा, बाकी ना फेल हो गए तब ना बताएंगे। ठीक है,
कचर के मारेंगे। खान सर हमारे कहते हैं कचर कचर के मारेंगे, ठीक है, तो वैसे ही हम भी कचर के मारेंगे। आते हैं आप किस पे, ट्रंक, TRUNC, ठीक है। ट्रंक, राउंड और ट्रंक एकदम सेम है, ठीक है, जैसे राउंड और ट्रंक में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं दो सवाल आपको जो है ट्रंक का बता देता हूं। जैसे इसमें क्या पूछेगा, कैसे सवाल, बराबर TRUNC, इसलिए बता दे रहा हूँ कि कहीं राउंड की जगह ट्रंक यहाँ ऐसे लिख दिया तो आप कहें कि ये तो पढ़े ही नहीं है, एकदम सेम चीज, वही, कुछ करना नहीं है। 345.677, ठीक है, कामा 2 का मान होगा, का मान होगा, ठीक। अब देखिए, ठीक है, राउंड में भी रहता था तो ये वैल्यू देखते थे, ठीक है। अगर प्लस में रहती थी तो क्या करते थे, इस कामा के जो है राइट साइड चलते थे, माइनस में रहती थी तो इस कामा के राइट साइड चलते, लेफ्ट साइड चलते थे। सेम चीज इसमें भी, कुछ करना नहीं है। इसमें भी देखिए, राउंड में भी क्या करते थे, इस वैल्यू को जो है वो लिखता था और ये देखता, इस वैल्यू को लिखने से पहले वो देखता था कि ये वैल्यू जो है वो 5 से, ठीक है, बड़ी है या छोटी है, 5 से क्या है, बड़ी है या छोटी है, ठीक है। देखिए नोट इसका बस एक नोट लिख लीजिए, जैसे राउंड का ये, इसका भी एक नोट लिख लीजिए, जैसे कि कामा के बाद दी गई वैल्यू, दी गई वैल्यू जितना रुकिए, दी गई वैल्यू को लिख लीजिए, दी गई वैल्यू को पॉइंट के बाद उतनी ही वैल्यू, ठीक है, हटा देगा या दर्शाएगा, हटा देगा या दर्शाएगा, ठीक। अब समझिए, ट्रंक का सवाल देखिए, ट्रंक 345.677 का मान होगा। ट्रंक और राउंड में कोई भिन्नता नहीं, ठीक है। जैसे जैसे राउंड का नियम था, सेम नियम ट्रंक का भी है। प्लस वैल्यू रहती थी तो पॉइंट के राइट साइड, ठीक है, माइनस वैल्यू रहती थी तो पॉइंट के लेफ्ट साइड। सेम चीज इसमें भी है, प्लस वैल्यू है तो पॉइंट के राइट साइड। देखिए, कामा के बाद दी गई वैल्यू को पॉइंट के बाद उतनी ही वैल्यू को हटा देगा, पॉइंट के बाद उतनी ही वैल्यू को क्या करेगा, बस इसमें देखिए है क्या, इसका आंसर कितना आएगा पता है। जैसे ये आपका वैल्यू है 345.6772, 345 को तो वैसे ही लिख देना है, पॉइंट कर रहा है कि पॉइंट के बाद अब दो वैल्यू है यानी 6 और 7, करा इस वैल्यू को, उतने ही वैल्यू को या तो हटा ही देगा, ठीक है, या तो दर्शाएगा। तो हटाता नहीं है, बस उसको क्या करता है, दर्शा देता है, ठीक है, बस आंसर आ गया, इसका आ गया आपका आंसर आ गया।
किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं। सेम चीज किसकी तरह से है? राउंड की तरह है। सेम चीज किसकी तरह से है? राउंड की तरह है। समझे ना? अब देखिए नेक्स्ट दूसरा सवाल। जैसे मान लीजिए इसमें अगर माइनस आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आ गया TRUNC, ठीक है, 345.677 -2 का मान होगा, ठीक। अब बताइए, मानिए राउंड ही है, माइनस वैल्यू है, इसको देखना ही नहीं। ये क्या करेगा? इसके बाद की दो संख्या को जीरो कर देगा। यही तो हम पढ़े राउंड में। बस पहले 5 को जीरो करेगा, फिर किसको करेगा? 4 को जीरो करेगा। 3 तो ऐसे ही है आंसर, ठीक है। क्या आ गया? आंसर आ गया। इसमें कोई पॉइंट से मतलब ही नहीं है, ठीक है। बस लास्ट संख्या को ये क्या कर देगा? इसमें जीरो कर देगा। लास्ट संख्या को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। जैसे तीसरा सवाल देखिए, टी ट्रंक, ठीक है, 345 -3 का मान होगा। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? -3 है, किसको जीरो करेगा? तीनों को जीरो कर देगा। क्या आंसर आ गया? जीरो। आंसर क्या आ गया आपका? जीरो, ठीक है। ठीक है ना जी? यानी कि दशमलव के अगर माइनस है, दशमलव के बाद कोई भी संख्या, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए इसमें बस केवल 345 से -3 था, सबको क्या कर दिया? जीरो कर दिया। समझे ना? स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्रंक और राउंड का जो है ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ट्रंक और राउंड का ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए हम इसी सवाल को ऐसे कर दें, जैसे मान लीजिए इसको हम मिटा दिया, ठीक है, और मैंने लिख दिया कि 345 -2 का मान होगा, ठीक है। 345 -2 का मान होगा तो कितना होगा? 3 ही से होगा। देखिए इसको जीरो करेगा, फिर 4 को भी जीरो करेगा, और 3 का तो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर वैल्यू माइनस में हो तो पॉइंट के बाद कोई भी संख्या है उसको हमको देखना ही नहीं, ठीक है। केवल क्या कर देना है? जितनी वैल्यू दिया है उतनी वैल्यू को जीरो कर देना है, बस। राउंड में भी क्या करना था? जितनी वैल्यू थी उतनी वैल्यू को जीरो कर देना था, लेकिन बस उसमें क्या देखना था? बीच वाली संख्या को देखना था कि वो संख्या जो है 4 या 4 से, अरे सॉरी 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है, ठीक है। ओके, तो बस अब हम लोग जो है कल पढ़ेंगे फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर और सीलिंग से भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान है, एक ही दिन में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए जो है आपको आराम से बता रहा हूँ, ताकि देखिए 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है आपके फार्मूले से पूछेंगे। बताया ना, एक फ्लोर से पूछ दिया, एक राउंड से पूछ दिया, कोई सीलिंग से पूछ दिया, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप लोग इस सवाल को लगाइए, इससे संबंधित कोई सवाल को लगाइए, ठीक है। नहीं आए तो हमसे पूछिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।